नमस्कार। बीपीएससी आए दिनों लगातार विवाद में चल रहा है। कुछ दिन पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तमाम अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे। उसके बाद आयोग ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ऐसा कोई उनके तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और कई एक छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। कल बीपीएससी की परीक्षा थी। बाबू परीक्षा परिसर से एक मामला सामने आता है जहां पर अभ्यर्थी विरोध करते हुए नजर आते हैं कि यहां पर प्रश्न पत्र ही लीक हो गया, लेकिन आयोग इससे पल्ला झाड़ती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुछ छात्रों पर हाथ भी चला जाता है, डीएम के द्वारा थप्पड़ भी मारा जाता है और आयोग लगातार इस पर कहती है कि ऐसा कोई भ्रम में ना आए, ऐसा अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस मामले पर विशेष चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ छात्र नेता खुशबू हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ और आगे ये लोग क्या कुछ करने वाले। सबसे पहले खुशबू जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कल जो मामला सामने आया है प्रश्न पत्र लीक का, लेकिन आयोग ने कहा है कि ऐसा कुछ मामला हुआ नहीं है। कुछ उन्होंने उस पे अपना मतलब जो भी बात था अपने बातों को रखा गया है। तो इसके बाद इस पूरे मामला को देखने के बाद आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए, मामला कुछ नहीं है तो पेपर लीक कैसे हुआ, अभ्यर्थी बाहर कैसे आए, 12-15 में क्वेश्चन क्यों मिलना स्टार्ट हुआ? पहले भी तो मिल सकता था। कहीं ना कहीं आयोग की ये नाकामी है। और जहां तक रहा कि कुछ नहीं हुआ तो जांच होनी चाहिए इस पर, क्योंकि देखिए सालों मेहनत हम करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम देने जाते हैं। बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है और मतलब हमारा सालों का मेहनत होता है कि हम अधिकारी बनेंगे और हम बच्चे हैं नहीं, अधिकारी लेवल की तैयारी करने वाले हैं। और हमारे साथ गलत होता है, अगर हमारा एंट्री टाइम रखा गया था 11 बजे, अगर हम 5 मिनट भी एंट्री टाइम से लेट पहुंचते हैं तो हमारी एंट्री नहीं होती। तो हमारे क्वेश्चन 12-15 में क्यों मिले? सबसे बड़ा सवाल तो ये। दूसरी बात कि व्हाट्सएप पर क्वेश्चन घूम रहा है फोटो खींच के, ये कैसे हुआ? कैसे लोग मोबाइल लेकर गए अंदर? ठीक है, वो बाहर प्रशासन कहाँ थी कि बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। दूसरी नाकामी। तीसरी बात कि लोग बोल रहे हैं कि ग्रुपबाजी हो रहा था। अभ्यर्थियों का कहना है, ये हम लोगों का कहना नहीं है। जो अभ्यर्थी वहाँ एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दिए उन सभी का कहना है कि ग्रुपबाजी हो रहा था और मतलब अपना अपना लोग कर रहे थे, जो कि तीसरी गलती है। चौथी गलती कि आयोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो जब गड़बड़ी ही नहीं हुई तब अंदर क्वेश्चन फाड़ना और ओएमआर लेकर बाहर घूमना, ये कैसे हुआ? बाहर ओएमआर को फाड़ा भी जा रहा है बच्चों के द्वारा, लेकर घूम रहे हैं लोग बच्चे। ऐसे कैसे हो? जब गड़बड़ी हुई ही नहीं तो कैसे हुआ? बहुत सारे अभ्यर्थी सुनने में आ रहा है कि वहाँ क्वेश्चन को फाड़ा गया है, ओएमआर सीट को फाड़ा गया। ऐसा क्यों हुआ? गड़बड़ी तो हुई है ना, और उसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, ये जो था बिहार का जो सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर था ये, तो यहाँ मामला ऐसा हुआ है, तो और सब जगह पर क्या हुआ होगा? मैम बिल्कुल, एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर और सबसे अच्छे परीक्षा परिसर कहा जा रहा था और वहीं पे घटना, इतना बड़ा घटना हो जाता है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने का मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। गड़बड़ियां हुई होगी लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने का मामला नहीं आया। जी, गड़बड़ियां तो साफ तौर पर दिख रही हैं। प्रश्न पत्र लीक होने का मामला अभी नहीं है। अगर 1 बजे घूम रहा है तो कहीं ना कहीं कैसे घूम रहा है, ये सवाल का आयोग को मतलब जवाब देना चाहिए। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम इसके वजह से छूटा, पेपर उनका फाड़ा गया, जो भी गलतियां हुई उनको फिर से एक बार उन बच्चों का एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे सालों मेहनत करते हैं। घर का प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, खुद का करियर का प्रेशर रहता है। कैसे इंसान अपने आप को इसमें ढालता है कि नहीं इस बार तो हो जाएगा, अटेम्प्ट करते हैं तो लगता है नहीं इस बार तो हो जाएगा। और हमारे साथ ऐसा हो और तानाशाही रवैया अपनाई जाए, जैसा कि आप देखे हैं कि किसी अभ्यर्थी पर डीएम साहब थप्पड़ लगाए हैं। बिल्कुल, वीडियो बहुत वायरल हुई हो रहा है। जी, थप्पड़ भी हम खाएं, लाठी भी हम खाएं, जेल भी हम जाएं और गलत भी हम ही। आयोग सही, ये कहाँ तक का सही है? छात्र नेता दिलीप गए जेल, लाठी हम अभ्यर्थी खाएं। क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है, घूम रहा है, वो अभ्यर्थी का ही गलती है। दूसरी बात कि सब सही है, आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। आयोग बहुत गलती कर रही है हमारे साथ और तानाशाही रवैया अपना रही है, जो कि बहुत गलत है। और हमारा जो मामला है पेपर लीक का, पेपर वायरल होने का, 1 बजे निकलने का, 12-15 में क्वेश्चन देने का, जहां भी गलती हुआ उसको सुधार करके फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। बाकी आप आयोग से क्या मांग करते हैं? आयोग से यही मांग है कि हमारा एग्जाम फिर से होना चाहिए। मतलब ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? हाँ, ये एग्जाम जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है उनको देखते हुए कैंसिल करके दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि
आप समझ रहे हैं कि हम 4 लाख के चक्कर में 4 लोगों को हम 4 के चक्कर में 4 लाख को क्यों मतलब ऐसा करें। 4 अभ्यर्थी ही थे, एक अभ्यर्थी ही होता है, वो कोई गुंडा मवाली नहीं था, अभ्यर्थी ही एग्जाम देने गए थे। और आप जो बोल रहे हैं एक एक का भविष्य बहुत मायने रखता है। और बार बार निवेदन यही हो रहा है कि सर जहाँ गलती मतलब बच्चों से गलती हुई या कहाँ गलती हुई, ये अभ्यर्थियों का कहना है, ये हमारा नहीं कहना है, लेकिन इस चीज का सुधार होना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं, पूरा परीक्षा रद्द किया जाए नहीं, या फिर जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई वहाँ पे रद्द? जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई उसकी जांच होनी चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल और होगा आपसे, जो पूरा मामला आपने देखा, आयोग तो अब छात्रों पर ही आरोप लगा दे रही है। पिछले बार भी जब आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रोटेस्ट किया तो उसमें भी छात्रों पर एफआईआर हुआ था। इस बार भी कहा जा रहा है कि छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए हर बार गलती हमारी ही होती है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, आयोग सीधे मुकर जाता है कि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ हमारी होती है। कैसे हो जाती है? अच्छा हम कैसे पेपर बाहर लेकर गए, प्रशासन कहाँ थी, ये तो बार बार मुद्दा उठना चाहिए कि हम बाहर निकल रहे हैं क्वेश्चन पेपर लेकर, तो उस टाइम इतनी कड़ी हर सेंटर पर, बहुत सारे सेंटरों पर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो कैसे क्वेश्चन लेकर बच्चे बाहर निकल गए। ठीक है 12-15 में क्वेश्चन आता है तो वहाँ जो नियम होता है वो नियम को फॉलो करना चाहिए था आयोग की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी। तो गलती कहीं ना कहीं आयोग की है, ये मानना पड़ेगा और एग्जाम फिर से कंडक्ट जहाँ और हुआ अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अभी बार बार निवेदन ही किया जा सकता है कि सर अगर किसी की भी गलती हो जांच होनी चाहिए और जो सही है वो आप करिए। बिल्कुल, चलिए बाकी इनका कहना है कि जांच होना चाहिए और जो उचित कार्रवाई हो कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी यह भी मांग है कि जहां जहां ऐसा मामला देखने को मिला है, जहां जहां पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है, वहां पर फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। उन छात्र एवं छात्राओं का को एक बार फिर से मौका देना चाहिए, एक बार फिर से परीक्षा होना चाहिए। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।